एक समय ऐसा आया था जब स्वयं शनिदेव को भयंकर पीड़ा से बचाने वाले हनुमान जी थे और उसी दिन शनिदेव ने एक ऐसा वचन दिया जिसके कारण आज भी हनुमान भक्तों पर शनिदेव की कठोर दृष्टि का प्रभाव कम हो जाता है। आखिर क्या हुआ था उस दिन, कैसे मुक्त हुए शनिदेव और क्यों हनुमान जी के भक्तों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है, आइए सुनते हैं इस अद्भुत कथा में। बहुत समय पहले की बात है जब लंका पर रावण का शासन था। रावण अत्यंत शक्तिशाली, विद्वान और तपस्वी था, लेकिन उसके भीतर घोर अहंकार भी था। उसने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं तक को भयभीत कर रखा था। कहा जाता है कि रावण इतना अभिमानी हो गया था कि वह ग्रह को भी अपने नियंत्रण में रखना चाहता था। इसी अहंकार में उसने कई ग्रहों को बंदी बना लिया। उन ग्रहों में से एक थे शनिदेव। रावण जानता था कि शनिदेव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली होती है। यदि उनकी दृष्टि किसी पर पड़ जाए तो व्यक्ति अपने कर्मों का फल अवश्य भोगता है। इसी डर से रावण ने शनि को एक अंधेरी कैद में बंद कर दिया। समय बीतता गया, शनिदेव उस कैद में वर्षों तक बंद रहे। उधर राम जी की आज्ञा से हनुमान माता सीता की खोज में लंका पहुँचे। वे हर दिशा में माता सीता की खोज कर रहे थे। इसी दौरान अचानक उन्हें एक स्थान से करुण स्वर की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अत्यंत पीड़ा में हो। हनुमान जी उस आवाज की दिशा में बढ़े। जब उन्होंने वहां देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। वहां एक स्थान पर शनिदेव को कैद करके रखा गया था। शनिदेव की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। हनुमान जी ने तुरंत अपनी शक्ति से शनिदेव की कैद को तोड़ दिया। कैद से मुक्त होते ही शनिदेव ने हनुमान जी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, हे वानर, आपने मुझे इस कैद से मुक्त किया है। मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। लेकिन फिर शनिदेव कुछ गंभीर होकर बोले, मेरी प्रकृति ऐसी है कि मेरी दृष्टि जिस पर पड़ती है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। इसलिए अब मुझे आपके ऊपर अपनी दृष्टि डालनी पड़ेगी। यह सुनकर हनुमान जी मुस्कुराए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि यह आपका धर्म है तो आप अवश्य ऐसा कीजिए। तब शनिदेव हनुमान जी के कंधे पर बैठ गए। उसी समय हनुमान जी ने लंका में अपना विराट रूप धारण किया। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाई और उसमें आग लगा दी। फिर वे पूरी लंका में दौड़ने लगे। चारों ओर आग की लपटें फैलने लगी। लंका की स्वर्णिम इमारतें जलने लगी। रावण की सेना में भय फैल गया। लेकिन इस आग की तपन अब शनिदेव को भी सहन नहीं हो रही थी, क्योंकि वे हनुमान जी की जलती हुई पूंछ के पास थे। आग की लपटें बढ़ती जा रही थी। ताप इतना अधिक था कि शनिदेव व्याकुल हो उठे। कुछ ही समय में शनिदेव हनुमान जी से विनती करने लगे। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, कृपया मुझे क्षमा करें। मैं इस अग्नि की पीड़ा सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तब हनुमान ने दया दिखाते हुए उन्हें नीचे उतार दिया। मुक्त होने के बाद शनिदेव ने गहरी सांस ली। फिर उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और कहा, हे महाबली हनुमान, आपने आज मुझे महान कष्ट से बचाया है। मैं आपको एक वचन देता हूँ। शनिदेव बोले, आज से जो व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा, आपका पूजन करेगा, उस पर मेरी कठोर दृष्टि का प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। तभी से माना जाता है कि हनुमान की पूजा करने से शनिदेव की साढ़े सती और ढैया के कष्ट कम हो जाते हैं। यह कथा हमें एक गहरी सीख देती है। शनिदेव कष्ट देने वाले देवता नहीं, वे केवल न्याय करते हैं। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही सुख और दुख प्राप्त करता है। यदि हम अच्छे कर्म करें और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलें और भगवान का स्मरण करें तो शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। अंत में यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे शेयर अवश्य करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय शनिदेव, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।